नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिरामवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएँ। सुश्री आशा गंगा प्रमोद सिरढोड़कर जी की 2 पैसे की हाड़ी एवं श्री जनकजाकांत शरण जी की लघु कथा जहाँ चाह वहाँ राह। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएँ मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री आशा गंगा प्रमोद सिरढोड़कर जी की लघु कथा 2 पैसे की हाड़ी। आंटी, हमें भी अब पेपर लगवाना है। आपके पेपर वाले को बोलो ना, कल से हमारे यहाँ भी पेपर डाल दिया करे। पड़ोसन की किराएदार ने लगभग मिमियाते हुए कहा। अरे, वह तो सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही फेंक जाता है, फिर 1 तारीख को ही शकल दिखाता है। ऐसा करो ना, सुबह 7-8 बजे तक न जाने कितने पेपर वाले सामने से निकलते हैं, किसी को भी बुलाकर लगा लो। नहीं नहीं, हमें तो आपका वाला ही लगाना है। आपके पास उसका फ़ोन तो होगा ही। फ़ोन लगाकर उसे बोल दो कल से हमारे यहाँ भी पेपर डालना शुरू कर दे। इस तरह उन्होंने मुझे मानो आज्ञा ही दे डाली। मैं खुश हो गई कि चलो अब इन मांग कर पड़ने वाले भिखारियों से पीछा छूटेगा। कुछ ही महीने गुजरे थे कि किराएदार बिल पर बिल चढ़ाने लगे। पेपर वाले ने भी मुझसे शिकायत की, इन बगल वालों पर 3-3 महीनों के बिल बकाया हैं, लेकिन हर महीने केवल 1 ही माह का पेमेंट कर रहे हैं। मुझे दाल में कुछ काला लगा। पछताने लगी कि बेचारे गरीब पेपर वाले को मेरी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक दिन अचानक देखा किराएदार मकान खाली करके जा रहे हैं। मैंने उन्हें पेपर वाले के बकाया बिलों की याद दिलाई। जवाब मिला, इस समय हाथ जरा तंग है आंटी, ऐसा करो पेपर का पेमेंट आप ही कर दो। पैसे मैं अगले महीने बेटी के हाथ भिजवा दूंगी। कहीं दूर नहीं, यहीं पास वाली कॉलोनी में ही तो जा रहे हैं। सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इतने में साक्षात पेपर वाला ही बिल बुक लेकर प्रकट हो गया। मैंने चैन की सांस ली। किराएदार ने पेपर वाले को आश्वस्त करते कहा, भैया इस समय हाथ जरा टाइट है, हम इन आंटी को आपके पैसे भिजवा देंगे, अगले महीने आप इनसे ले लेना। और वह ट्रक में सामान चढ़वाने में खुद को बिजी दिखाने लगी। सुनते ही पहले तो पेपर वाले का मुंह उतर गया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर पछताते हुए मुझसे कहा, 2 पैसे की हांडी गई, लेकिन कुत्ते की जात पहचानी। यह थी सुश्री आशा गंगा प्रमोद सिरढोड़कर जी की लघु कथा 2 पैसे की हांडी। और अब प्रस्तुत है श्री जनकजाकांत शरण जी की लघु कथा जहाँ चाह वहाँ राह।
सुबह उठने के बाद मुझे दो ही काम भाते हैं। एक तो फूलों की रंग बिरंगी छटा देखते हुए मॉर्निंग वॉक और उसके बाद ताज़ी सब्जियां खरीदना। ताज़ी सब्जियां पसंद कर तौलवा कर पैसे देकर दुकान पर ही छोड़ देता। दुकान से कोई लड़का आधे घंटे में होम डिलीवरी कर देता। कल होम डिलीवरी 12 बजे के बाद हुई। आज मैंने दुकानदार से शिकायत की, कल सब्जी देर से आने से हमें दिक्कत उठानी पड़ी। तो दुकानदार की पोती बोली, सर चलिए आज सब्जी मैं ही पहुंचा देती हूँ। सब्जी का थैला लेकर वह साथ साथ चली तो बातचीत शुरू हुई। पढ़ती हो? हाँ। किस स्कूल में? पिछले साल 12वीं पास की है, कॉलेज में हूँ। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, सर पुश्तैनी काम करने में कैसी शर्म। फिर मैं अकेली संतान हूँ अपने माँ बाप की, उन्हें बेटे की कमी महसूस ना हो इसलिए मैं घर बाहर दोनों के काम करती हूँ। वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। आगे क्या करने का विचार है? सर पैसा तो इसी बिजनेस में बहुत है, लेकिन ये मेरे बस का नहीं है। क्यों? तुम्हारा तो पुश्तैनी बिजनेस है ये। लेकिन सर मैं किसानों का शोषण होते हुए देखती हूँ तो मुझे व्यवस्था और हम जैसे व्यापारियों पर बहुत गुस्सा आता है। हाड़ पसीने से सब्जी उगाने वाले किसानों से उनकी व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर हम व्यापारी कौड़ियों के भाव सब्जियां खरीद लेते हैं और मनमाने दाम पर शहरों में बेचते हैं। वे भूखे मरते हैं और हम ऐश करते हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे करोगी? ये सब इतना आसान नहीं है। सर जहाँ चाह है वहाँ राह है, उसने दृढ़ता से कहा। मुझे उस लड़की के आत्मविश्वास पर विश्वास होने लगा था। श्री जनकजाकांत शरण जी की लघु कथा जहाँ चाह वहाँ राह के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।